हेलो दोस्तों। हम आजकल की जनरेशन को लगता है कि काला जादू और जादू टोना ये सब ऐसी ही बेमतलब होती है। ऐसे ही एक कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूं। जय मुंबई में रहने वाला एक 24 साल का लड़का था जिसके पापा सरकारी नौकरी में थे, तो उनके फाइनेंशियल हालत अच्छे थे। जय की मम्मी घर संभालती थीं। उनके घर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे ही हर मिडिल क्लास के घर में होता है। पर एक दिन इस नॉर्मल घर में कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा। रात का खाना खाके जय अपने रूम में सोने के लिए चला गया था। उसका रूम उसके माता और पापा के रूम से पहले आता था, इसलिए जब कोई उसके मम्मी पापा के रूम में आना जाना करता था तो जय का रूम उसको साफ दिखता था। उस रात जय और उसके पापा तो जल्दी जल्दी अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे, पर उसकी मम्मी अभी भी रात का काम कर रही थी। काम खत्म करने के बाद जब उसकी मम्मी अपने कमरे में सोने जा रही थी तो उसको जय के कमरे से एक फुसफुसाहट की आवाज आने लगी। जय के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था तो उसकी मम्मी ने वहीं से ही अंदर देखा। अंदर जय बिना पलकें झपकाए ऊपर छत की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं और वो ऊपर देख कुछ खुसफुसा रहा था। उसकी मम्मी ने वहीं से उसको आवाज मारी, पर जय को कोई असर ही नहीं हुआ। उसकी मम्मी ने जाके उसके पापा को जल्दी से उठाया। उन्होंने जब उसके कमरे में आके देखा तो वो अभी भी वही कर रहा था। जब उसके पिता ने उसको पास जाके हिलाया तो वो चौंकते हुए अपने मम्मी पापा को देखने लगा। जब उसके घर वालों ने उससे उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसको तो पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहा था। वो तो बस सो रहा था। ये पहला हादसा था जो उसके परिवार के साथ हुआ था। उसी रात जब उसके मम्मी पापा सो रहे थे तो आधी रात में बाहर से जानवरों की बहुत तेज रोने की आवाज आने लगी। और उसी के साथ थोड़ी ही देर बाद बाहर से किसी के चलने की आवाज आने लगी, जिस आवाज से उसकी मम्मी की नींद खुल गई। जब उन्होंने अपने बेड से उठकर सुना तो वो आवाज उनको बाहर से आ रही थी। उन्होंने अंदर से ही जय को आवाज मारी, जय, बेटा जय, पर बाहर से कोई जवाब नहीं आया। तो वो उठकर बाहर देखने जाने लगी। वहां जय बाहर पूरे हॉल के चक्कर लगा रहा था। ये देख उसकी मम्मी उसके पास आके उससे पूछने लगी तो उसने बोला कि उसको नींद नहीं आ रही, इसलिए वो घूम रहा है। उसकी मम्मी को उसका चेहरा थोड़ा अजीब लगा, पर आज पहली बार जय ऐसे रात को नहीं घूम रहा था, इसलिए उसकी मम्मी ने ज्यादा नहीं सोचा और वापस रूम में आके सो गई। अगली सुबह जब उसकी मम्मी उठ के बाहर आई तो जय अभी भी हॉल के चक्कर काट रहा था। जय की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह चक्कर काटना तो नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी वो चक्कर काटे ही जा रहा था। उसकी मम्मी ये सब खड़े होकर देख रही थी। जब उसकी मम्मी ने उसके पास जाके उसकी तबीयत के बारे में पूछा तो जय बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। उसकी मम्मी उसके लिए अब थोड़ा परेशान हो चुकी थी। उनको लगा कि जय की तबीयत ठीक नहीं है। वो पूरा दिन जय अपने कमरे में ही रहा। उसके परिवार को लगा कि शायद वो सो रहा होगा, इसलिए कोई भी उसके कमरे में नहीं गया था। पर शाम होने के बाद भी जय कमरे से बाहर नहीं आया तो उसकी मम्मी उसको उठाने के लिए उसके कमरे में जाने लगी। अंदर जाके उन्होंने देखा कि जय अभी भी सोया नहीं है, बल्कि बेड में बैठकर दूसरी साइड मुंह करके दीवार को देख रहा है। अब जय को ना सोए हुए 24 घंटे से ऊपर हो गया था। उसके पापा के घर आने पर उसकी मम्मी ने उनको सब बता दिया था। वो सुन उसके पापा ने बोला, ठीक है, कल मैं उसको डॉक्टर को देखा दूंगा, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। रात का काम करने के बाद जब उसके घर वाले अपने कमरे में सोने जाने लगे तो उन्होंने जय के कमरे में जाके देखा। वो अपने बेड में दूसरी साइड मुंह करके लेट रखा था। उसके घर वालों को लगा कि वो सो गया और वो अपने कमरे में जाके सो गए। आधी रात में फिर एक खुसफुसाने की आवाज आने लगी।
उसकी मम्मी जय की हालत से वैसे भी बहुत डरी हुई थी। उन्होंने जल्दी से उसके पापा को उठाया और आवाज को सुनते हुए जय के कमरे में आ गए, पर वहां जय कहीं नहीं था। आवाज अभी भी उसी कमरे से आ रही थी। जब उन्होंने ध्यान से सुना तो आवाज बेड के नीचे से आ रही थी। उसकी मम्मी पापा बहुत डर गए थे। उसके पापा ने डरते हुए नीचे देखा तो जय बेड के नीचे सिकुड़ के बैठा था। वो कभी खुसफुसा रहा था और कभी हंस रहा था। उसकी मम्मी तो उसकी हालत देख रोने ही लगी थी। उन्होंने जैसे तैसे जय को बेड से बाहर निकाला और अगली सुबह उसको डॉक्टर के पास ले गए, पर उसकी हालत धीरे धीरे और भी खराब होती चली गई। वो पूरी रात घूमता रहता, कभी ऊपर छत की तरफ देख के फुसफुसाने लगता और कभी बोलता कि उसको कोई दिख रहा है। उसके घर वालों ने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। नींद की दवाइयों से भी उसको नींद नहीं आती थी। उसके बाद उनके पड़ोसियों ने सलाह दी कि जय को किसी बाबा या तांत्रिक को दिखाएं, शायद वो ठीक हो जाए। इसके बाद उसके घर वाले उसको किसी तांत्रिक के पास लेके गए। जब वो तांत्रिक के पास गए तो उसने वहां बीच में आग जलाई हुई थी, पत्थर पर कुछ आकृतियां बनाई हुई थीं और साइड में कंकाल रखा हुआ था। उसके बाद उस तांत्रिक ने कुछ मंत्र तंत्र करना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर बाद उसके परिवार को जय की जेब में रखी हुई चीज निकालने को बोला। जब उसके परिवार ने उसकी जेब में देखा तो वहां एक घड़ी थी। उन्होंने वो घड़ी तांत्रिक को दे दी और फिर उस तांत्रिक ने घड़ी को हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह उसके परिवार ने कभी सोचा नहीं होगा। तांत्रिक ने उस घड़ी को आग में फेंक दिया और आग में जाते ही उस घड़ी से काला धुआं निकलने लगा। जैसे जैसे वो घड़ी जलती गई, जय बेहोश होने लगा। कुछ ही देर बाद जय बेहोश हो चुका था। फिर उस तांत्रिक ने उसके घर वालों को बताया कि इस घड़ी पर किसी ने अपने घर का काला जादू कैद करके रखा था और इस लड़के ने घड़ी को उठा लिया, इसलिए उस घर की बुरी शक्ति इस पर आ गई। उसके बाद उसके घर वाले उसको घर वापस ले गए और जय को पूरे 3 दिन बाद होश आया। होश आने पर उसने बताया कि उसको ये घड़ी पार्क में मिली थी। घड़ी एकदम नई थी, इसलिए उसे पसंद आई, तो वो घड़ी को उठा के अपनी जेब में रख के घर ले आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप कहां से ये कहानी सुन रहे हैं हमको कमेंट करके बताएं और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें